हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने एक बजट पेश किया है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जैसे माननीय मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने तो तारीफ की है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि साहब ये बजट सही नहीं है। अब हम किसकी माने, आपकी या फिर उनकी? देखिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरी माने और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप उनकी माने। कुछ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आपको अपनी माननी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बजट हमारे हिसाब से और जनता के हिसाब से लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ? आप इसको देखिए, गरीब जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए बजट में कुछ नहीं है, हम जैसे मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ नहीं है। मतलब आम जन जो है, जनजीवन है, उसके लिए कुछ नहीं है। आप ये देखिए, महंगाई चरम सीमा पे जा रही है और सरकार बजट पेश कर रही है कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए, जो कि एक आम जनता की पहुंच से बिल्कुल दूर है। बजट गांव देहात से जो है, गांव देहात की समस्याओं से लेके बहुत दूर है। गांव देहात की समस्या के लिए बजट नहीं है ये, और ये कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए बजट बनाया भाई मेरे। अच्छा, जैसे कि आप एक एडवोकेट भी और आप एक किसान भी हैं, आपके हिसाब से ये बजट कैसा होना चाहिए था, क्योंकि आप एक किसान हैं? देखिए, मेरे हिसाब से बजट होना चाहिए था, आज हम 1995 की बात करें तो गेहूं वहां पे क्या रेट था और सोना चांदी आज क्या भाव है। आप ये देख रहे हैं कि जिस तेजी से सोना चांदी बढ़ा है, क्या इस तेजी से किसान की, गेहूं की, धान की, गन्ने की, आलू की, क्या ये फसल बढ़ सकती हैं? आप देखेंगे तो ये हालात है कि जो किसान अपने खेत में कोई भी खेती कर रहा है, वो अपनी खेती को पूरा नहीं कर पा रहा है उस बजट से। जो बजट उसका लगता है, उस बजट को जब तैयार करके बैठता है तो उस बजट में ही उसकी खेती खत्म हो जाती है, उसके पास कुछ नहीं आता। वो एक कहावत है कि क्या नंगा निचोड़ेगा और क्या नहाएगा, ऐसा ही किसान का हाल है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो बजट में उसमें क्या है भाई? ये किसान की खेती है, किसान बेचारा खाद से आपने यूरिया की चोरी कर ली। आप देख रहे हैं, जब किसान को डाया की जरूरत थी तब तो आपने डाया नहीं दी, जब यूरिया की जरूरत थी तो आपने यूरिया नहीं दी। आप ये देखिए, देश को ले जाना किस तरफ जाते हैं। अच्छा, आपकी बात कर रही है, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी रामपुर आए थे और कल मीडिया से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा बजट तो बहुत अच्छा है। ठीक है, उन्होंने बजट अच्छा है तो एक अच्छाई गिना दे बजट की, वो बस इतना है कि वो मंत्री भी रहे यहाँ पे, जनता के लिए एक कोई काम गिना दें। रामपुर की जनता के लिए हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी एक सौगात दे गए हो रामपुर को, तो मैं मान लूंगा कि वो सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख जी, उनसे भी कल मीडिया ने बात की, उन्होंने भी कहा कि साहब बजट तो बहुत ही अच्छा है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और युवाओं के लिए और विधवाओं के लिए, सबके लिए बजट अच्छा है। नहीं भाई, विधवाओं के लिए वो तो सरकार के मंत्री हैं, उनसे एक चीज तो पूछ लीजिए, उन्होंने एक रामपुर में गरीब जनता के लिए कोई स्कूल दिया है? जो मजदूर है 60 किलोमीटर चल के, 50 किलोमीटर चल के रामपुर अड्डे पे मजदूरी करने आते हैं, क्या उनको कोई चीज दी है? उनको ऐसी चीज दी है कि उनको 30-40 किलोमीटर चल के मजदूरी करने रामपुर ना आना पड़े? ऐसी ठंड में मुझे काम करना पड़ा था, अपने पीछे एक मैंने घर बनाया है, मैं सुबह 7 बजे जाता था कोहरे में, तो मजदूर वहां खड़े मिलते थे मुझे, मजदूर। तो हम लोगों को ये लगता है कि जो मजदूर सावाद विधानसभा 38 यहाँ से 30-35-40 किलोमीटर पड़ती है, वहां से बेचारे अपनी साइकिल से, बसों से टंग के यहाँ आ जाते हैं। तो जब उनके लिए आज तक बजट में जीरो है, तो ये सरकार ने बजट दिया किसको अच्छा, ये बताइए मुझे तो। अच्छा, कल जब बजट पेश हुआ उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, उनसे एक पत्रकार ने ये सवाल किया कि साहब ये बताइए कि इसमें गरीबों के लिए क्या है, तो उस पर एक नीचे हेडलाइन आ रही थी, उस पर लिखा हुआ था कि निर्मला सीतारमण के पसीने छूटे। देखिए, मैंने आपको फिर वही बता रहा हूँ बड़े भाई कि यहाँ पे गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है, इसके अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अभी देखो, ये मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, बजट की बात कर रहे हैं, एक इलाहाबाद